नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड में मान सम्मान से नाराज एवं विकास योजनाओं में उपेक्षा किए जाने को लेकर 10 पंचायत समिति सदस्यों एवं 5 मुखियाओं द्वारा पंचायत समिति की प्रखंड स्तरीय बैठक का बहिष्कार के बाद बाराचट्टी के प्रखंड प्रमुख चंदिया देवी एवं उप प्रमुख इंद्रदेव यादव की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। वहीं बैठक में उपस्थित सदस्यों ने गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की एवं चंद योजनाओं को अंजाम के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों में स्थानीय सांसद विजय कुमार माझी एवं राजद विधायक समता देवी के अलावा रूही पंचायत के मुखिया नंदकिशोर यादव, काहुदा के दीनानाथ प्रजापति, बुमेर के जानकी यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं बैठक का बहिष्कार करने वाले मुखियाओं में भलवाचट्टी पंचायत के गीता देवी, जाज पंचायत की नीलू देवी, दिवनिया पंचायत के ओकार कुमार तथा बजरकर पंचायत के मुखिया गायत्री देवी का नाम शामिल है। इधर बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों में बीडीओ मनोज कुमार के अलावा अंचल अधिकारी कैलाश महतो, सीडीपीओ, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, आदर्श ग्राम योजना के कनीय अभियंता, 7 निश्चय योजना के कनीय अभियंता व अन्य लोग उपस्थित रहे, जबकि आपूर्ति बिजली, पीएचडी, पशु चिकित्सा के केंद्र से जुड़े अधिकारी अनुपस्थित रहे। में वित्तीय वर्ष पहले से जो पैसा पेंडिंग था उसको योजना लेने के लिए पारित हुआ ध्वनिमत से, और आपका जो भी है शिक्षा विभाग से, एग्रीकल्चर विभाग से जो त्रुटि थी सभी को दूर किया गया। और बीडीओ साहब अच्छे काम कर रहे हैं और सभी को मिला जुला के चल रहे हैं, और हम समझते हैं कि बहुत तेज़ी से विकास होगा और जो भी पेंडिंग काम था सब पूरा किया जाएगा। सारा मुद्दा पर बात हुआ, सारा मुद्दा पर बात हुआ है, विकास के लिए बात हुआ है, विकास के लिए बात हुआ है। आज कोरम पूरा हो गया था बैठक? हाँ, बैठक पूरा हो गया। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कस्बा मारहरा में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कस्बे के मंदिरों में धर्म प्रेमियों द्वारा सजावट बड़े धूमधाम से की गई। कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। सभी भक्तजनों ने अपार श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। वहीं धर्म प्रेमियों ने अपने अपने घरों में भी कान्हा जी की मूर्ति को रखकर जन्मोत्सव कार्यक्रम किए। मंदिर प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 5 आदमी ही माने थे, जिस कारण भक्तों में मायूसी छाई रही। शासन की मंशा के अनुरूप ही कार्यक्रम व्यवस्थापकों ने सरकार के नियमों का पालन कर जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। जिला जालौन के ग्राम कैमरा मटकी महोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर रखा गया था, जहां पर कई ग्रामों की टोलियां आई हुई थी, जिन्होंने मटकी फोड़ने का प्रयास किया, जबकि कैमरा की ही पार्टी यादव समाज की विजेता रही। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रपाल की रिपोर्ट। झांसी से मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुरेचा में बने सप्रार प्रखंड के कमला सागर बांध पर बीती रात एक मछली के ठेकेदार को कुछ लोगों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। चित्रकूट के रहने वाले सुखराम मछली के ठेके लिया करते थे। उनका चित्रकूट के अलावा झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में बने कमल सागर बांध पर मछली पकड़ने का ठेका था। बीती रात उन्हें सूचना मिली कि बांध पर अवैध रूप से कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं। आनन फानन में सुखराम बांध पर पहुंचे और मछली का अवैध रूप से शिकार कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। इस पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विपक्षियों ने तमंचे से सुखराम पर गोली चला दी, जो उनके चेहरे में लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मऊरानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सुखराम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें ग्वालियर के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही उनके परिजनों को भी घटना की सूचना दी गई। उधर ग्वालियर में उपचार के दौरान सुखराम की मौत हो गई। अब झांसी में पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है।
SPRA राहुल मिठास का कहना है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कैसे घटना हुई ये सब? तो क्या बताएं, यहाँ हमारे पिताजी ठेका लिए हैं वहाँ मऊरानीपुर झांसी में। शाम को टाइम था देखिए, जिसमें से उसका क्या नाम है, कुछ लोगों ने मेवा मुखिया और उसके परिवार लोगों और जो है क्या नाम था उसका, संजू और राहुल परिहार और उसके परिवार के भाई लोगों ने सब ने मिल करके घेर करके मार डाला। हमारे पिताजी को गोली मार दी। अब लाश धरी है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है अभी। यहाँ ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में पड़े हैं, कोई सुन नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, बीती रात मऊरानीपुर थाने के अंतर्गत ग्राम कुरैचा में क्या घटना हुई? मऊरानीपुर में कुरैचा बांध पर जो मछली पकड़ने संबंधित एक ठेकेदार हैं, उनको सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से वहाँ मछली पकड़ रहे हैं, जिस पर वो अपनी गाड़ी के साथ में वहाँ पहुँचे और जो लोग मछली पकड़ रहे थे उनको उन्होंने मना किया और इसी दौरान विरोध करने पर लोगों के बीच में मारपीट शुरू हुई, जिसमें जो लोग मछली पकड़ रहे थे उनकी तरफ से फायर किया गया जो उनके चेहरे पर लगा और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलने पर उन्हें तत्काल मेडिकल एड दी गई और मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया, जहां से और उपचार के लिए उनको मेडिकल कॉलेज ग्वालियर रेफर किया गया। दौरान उपचार उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मऊरानीपुर से सीनियर संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अभिषेक दीक्षित द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक यमुना पार्क के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी अर्चना के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नैनी के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर उनके साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में नैनी पुलिस को बड़ी सफलता लगी है, जहाँ मुखबिर की सूचना पर फर्जी पुलिस की वर्दी पहनकर अपराध कारित करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से पुलिस की वर्दी, एक मोबाइल व 500 रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। क्षेत्र में लगातार इसी प्रकार की कार्रवाई से अन्य अपराधी में भी दहशत है। आज थाना नैनी में एक आशुतोष कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी वर्दी और आई कार्ड रखकर पुलिस के सिपाही का भूमिका करता था और लोगों से पुलिस के नाम पर पैसे वसूल करता था। कई जगह लोगों के जाकर जो उनके आपसी विवाद होते हैं उसमें दोनों पक्षों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूल करता था। यह व्यक्ति हरदोई जिले का रहने वाला है तथा इससे पहले गाजियाबाद में नौकरी करता था, वहाँ पर भी उसने इस तरह के कुछ कारनामे किए थे। कल प्रयागराज में एक व्यक्ति ने जब थाने पर शिकायत की कि उसको इस व्यक्ति ने जबरन अपने घर पर बुलाकर बंधक बनाया है, तो वहाँ पर नैनी थाने की पुलिस के द्वारा जाकर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि एक फर्जी सिपाही है। आशुतोष कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें आगे उचित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। आगरा शहर के निवासियों के लिए पुलिस एक खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद अब आगरा शहर में कोई आपकी गाड़ियों को चुरा नहीं पाएगा। पुलिस ने ऐसे 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है जो वाहनों की चोरी किया करते थे, जिनके पास से पुलिस ने 5 2-पहिया वाहन भी बरामद किए हैं। अब तक लोग इस शहर में दहशत में थे कि अब उनकी गाड़ी चोरी हो जाए तो कुछ पता नहीं, लेकिन इन चोरों की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने चैन की सांस ली है। देखिए, लगातार जो चोरी और बाकी की जो घटनाएं हो रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन किया जा रहा है प्रत्येक थाना स्तर पे और जगह जगह पे बैरियर लगा के उसकी चेकिंग भी की जा रही है। उसी क्रम में आज थाना नाई की मंडी में 5 चोरी की अदद मोटरसाइकिल, जो कि अलग अलग टाइप की मोटरसाइकिल है, कुछ एक्टिवा है, TVS जुपिटर, स्कूटी और कुछ मोटर बाइक है, इसमें से बरामद की गई है और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके नाम अजहर पुत्र शफीक, शाहनवाज पुत्र शानू, अमन पुत्र अली, तौसीफ़ और फैसल ये लोग हैं। इन पे कुछ पहले भी ये जो मोटरसाइकिल है इनके ऊपर मुकदमे भी पंजीकृत है और ये लोग जनरली मोटरसाइकिल चुराने के बाद उसके नंबर प्लेट को भी
अलग करते थे, नंबर प्लेट दूसरी बिठाते थे उस पर, और जब चासिस नंबर से इसका ऐप से जब इसका चेकिंग किया गया तो उसके असली मालिकों का भी पता लग गया। कितना बड़ा गिरोह है सर? देखिए अभी तो ये 5 लोग हमारे सामने आए हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो न किया जा रहा है, मुकदमा इसमें पंजीकृत है। जो भी इनके अलग जो बाकी के मेंबर्स न होंगे इस गैंग के, उसको भी न पकड़ा जाएगा। ये कहीं वाहनों को बेचते थे, क्या कबाड़ियों को बेचते थे? देखिए वाहनों को बेचते थे और जनरली इनका सेलिंग का ही बिजनेस रहता है। अगर बाइक की कंडीशन अगर ख़राब हो तब उसको फिर कबाड़ी को वगैरह बेचा जाता है। आगरा से सीनियर संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। प्रभारी राज्य मंत्री अनिल राजभर बुधवार को अपने काफिले के साथ थाना क्षेत्र के डूडा बिहार गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम प्रधान कमलावती देवी के आवास पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना वैश्विक महामारी व बाढ़ ग्रस्त इलाकों के बारे में विस्तृत चर्चा कर जानकारी प्राप्त की। जिसके बाद प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने अपने काफिले के साथ डूहा बिहरा स्थित बंधे का निरीक्षण किया। तदुपरांत सिकंदरपुर बेलथरा रोड मार्ग पर हल्दी रामपुर स्थित बाढ़ चौकी फाटक का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पत्र प्रतिनिधियों से मुखातिब मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलों का निरीक्षण कर योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी व बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू, बेलथरा विधायक धनंजय कन्नौजिया, नवानगर मंडल अध्यक्ष शोभन राजभर, गणेश राजभर, अच्छेलाल यादव, मुक्तेश्वर मौर्य समेत उप जिलाधिकारी संगम लाल यादव, क्षेत्राधिकारी पवन कुमार व प्रभारी निरीक्षक बाल मुकुंद मिश्रा मय फोर्स मौजूद रहे। बताइए। मेरा नाम दिनेश राजभर, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डूहा बिहरा, नवानगर ब्लॉक, जिला बलिया। अभी यह बताइए कि अभी आपके यहाँ अनिल राजभर जी जो मंत्री हैं वो आए थे, तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या रहा डूहा बिहरा में? आने का उद्देश्य घाघरा के किनारे जो नदी का बंधा का कटान हो रहा है उसी को देखने के लिए और किनारे बोल्डर लगवाने के लिए आए थे। तो मतलब उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला जो यहाँ बाढ़ पीड़ित या बाढ़ क्षतिग्रस्त जो क्षेत्र है उसको लेकर मंत्री जी ने क्या कहा? तुरंत अधिकारियों को बुलाकर मौके पर तुरंत लगवाने के लिए कहे, तत्काल रूप से कार्य करने के लिए आश्वासन देकर। जैसे उसके समकक्ष बाढ़ पीड़ित को लेकर कौन से अधिकारी आए थे? सारे लोग थे, एसडीएम साहब थे, सीओ साहब थे, बाढ़ खंड के विभाग के भी अधिकारी थे। तो क्या उम्मीद है कि यह कार्य लगभग कब तक पूरा हो सकता है उनके कहने के अनुसार? अब कहने के अनुसार तो हम लोग तो तुरंत शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब जिले से अब कितना जल्दी हो जा रहा है अब देख रहे हैं, बहुत जल्दी होगा। माननीय मंत्री जी पर विश्वास है कि कई काम कहे तुरंत हो गया। कितने देर तक यहाँ रुके और कितने जगह का वह भ्रमण किए जैसे नदी के किनारे? माननीय मंत्री जी लगभग 2 घंटे रहे और उसके बाद नदी का भ्रमण करते हुए फिर तुरंती पार निकल गए। जो बगल में रेगुलेटर है उसकी क्या स्थिति है अभी स्थिति ठीक है, वहाँ कटान हुआ है, बोरी पड़ी हुई है, वहाँ किनारे बोरी डाली जा रही है मिट्टी भर करके। रेगुलेटर के पास मंत्री जी गए थे? जी। बलिया से सीनियर संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में काली रात में पिकेट ड्यूटी के निकट ही दुकान के ताले तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया गया, लेकिन पिकेट ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों को भनक तक नहीं लगी। शहर कोतवाली क्षेत्र के पल्ला जटपारा निवासी की चौक पर खोया मंडी में शादी से संबंधित सामान के साथ ही नोटों की माला बिक्री और कटे फटे नोटों को बदलने की दुकान है। सुबह लगभग 5 बजे ज्ञानेंद्र को उनकी दुकान पर ऊपर रह रहे खोया व्यापारियों ने सूचना दी कि उनकी दुकान के ताले टूटे पड़े हैं, जिसके बाद दुकानदार मौके पर आ गया। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने पड़ताल की। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आलोक की रिपोर्ट। बागली विधानसभा क्षेत्र की बड़ी पंचायतों में से एक चापड़ा की आबादी लगभग 8000 से भी ज्यादा है। जिले का दिल कहे जाने वाली पंचायत के लोग इन दिनों बहुत परेशान हैं। यहां पंचायत सचिव जगदीश जाट को हटाया गया, तब से लेकर आज तक कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया।
मौजूदा सचिव के खाते नहीं खोल पाने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। लोग छोटे मोटे कामों के लिए चक्कर लगा रहे हैं और किसी को प्रमाण पत्र तो किसी को स्वीकृत राशि को मिलने का इंतजार है। लोगों की परेशानी बनी हुई है और लोगों को मनरेगा के काम के लिए भी इंतजार है। वहीं विधवा बुजुर्ग महिलाएं पेंशन के लिए चक्कर काट कर निराश होकर घर जा रही हैं और त्योहार पर भी कोई व्यवस्था नहीं होना समझ से परे है। नहीं मिल रही, बहुत दिन हो गया, 1 साल पर ऊपर हो गया है ना। ये हमारा मकाम है, ये टूटा फूटा, इसके पानी गिर रहा, बारिश में देख पानी टूटा फूटा पड़े आई है। पंचायत में कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं सुना। कितनी चक्कर गए साल में, 3-4 चक्कर गए। आपका पति कितने साल पहले शांत हुए? उसको हो गया 12 साल। तो अब तक पेंशन नहीं मिल रही? विधवा पेंशन नहीं मिल रही, पहले मिलती थी, जैसे अभी 1.5 साल की बंद होगी। चलो ठीक। देवास से सीनू संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। बांकुरा बोडा के जिला जयपुर ब्लॉक में जयपुर भास्करानंद मंच पर सीपीआई के छात्र संगठन में एसएफ के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में तपन गांगुली, पूर्व युवा नेता और राज्य समिति के सदस्य सैकत गिरी, राज्य सचिव पथिक मित्रा, संयुक्त राज्य के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। बांकुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। आज राज्य मंत्री श्यामल संतरा ने बांकुरा शहर के बाहरी इलाके में गंधेश्वरी नदी पर पुल के काम का निरीक्षण किया। प्राकृतिक बाधाओं के कारण पुल का काम फिलहाल पूरा नहीं हो रहा। एक तरफ ठोस ग्रेनाइट स्लैब, दूसरी तरफ नदी में बारिश का पानी। इन दो बाधाओं को एक साथ निपटना होगा। इस संबंध में श्यामल संतरा ने कहा कि यहाँ के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इस पुल को नदी पर बनाया जाना चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पुल के लिए अनुमति दी है। लेकिन पुल के निर्माण में कुछ कठिनाइयां हैं। नदी के किनारे स्थित कठोर चट्टान को उड़ाने के लिए प्रशासनिक अनुमति मिलने में बेहद देर हो चुकी है। इसके अलावा कोरोना के लिए काम की गति धीमी है। বাঁকুড়া গন্ধেশ্বরী নদীতে ওপর যে ব্রিজের যে কাজটা কি দেখলেন আজ? এই গন্ধেশ্বরী নদীর ব্রিজ এলাকার মানুষের একটা দাবি ছিল। আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এই ব্রিজের স্যাংশন করেন এবং ব্রিজের কাজ ম্যাকিনটোশ বার্ন নামক একজন ঠিকাদার সংস্থা এটা নেয়। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হয় প্রকৃতির কাছে। যেখানে আমাদের পিলার যে জায়গায় তৈরি হবে সেখানে নদীগর্ভে হার্ড রক্স অর্থাৎ গ্রানাইট পাথর রয়েছে। সেই পাথর থাকার জন্য ঠিকঠাকভাবে এই কনস্ট্রাকশন করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়েছে, যে কারণে এটাকে ব্লাস্টিং করার জন্য পারমিশনের একটা প্রয়োজন ছিল। সেটা কিছুদিন হলেও সময় লেগেছে। তাছাড়াও একটা করোনা আবহের জন্য যে সময় পিক আওয়ারে কাজ করার কথা সেই সময়টা কিন্তু এরা পায়নি, যে কারণে কাজের একটা বিলম্ব হয়েছে। আমি আজকে সেখানে গিয়েছিলাম। এখানে প্রায় 8টা পিলার কনস্ট্রাকশন চলছে। অলরেডি 2-3টে কমপ্লিট হয়ে গেছে। আরও কয়েকটা ব্লাস্টিং করে করে আস্তে আস্তে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখেই কিন্তু কাজকে করা হচ্ছে। এবং তার পাশাপাশি যেহেতু বর্ষার জল অবিরত সেই গর্তের মধ্যে চলে আসছে, পাম্পের মাধ্যমে জলটাকে তুলে ফেলে কাজ করতে একটু ডিলে হচ্ছে। তবে আশা করা যায় যে তৎপরতার সঙ্গে কাজ চলছে, সুতরাং এটাকে আমরা হয়তো 1 বছরের মধ্যে পুরোপুরি এলাকার মানুষের কাছে ব্রিজটা ওপেন করে দিতে পারব। ঠিক আছে। बांकुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके